उम्मीदों का रूप सलोना बाकी रख और अपने भीतर अपना होना बाकी रख। खर्च न हो जाना केवल 2 कौड़ी में, सुन भीतर का चांदी सोना बाकी रख। तो इसी के साथ आप सभी सुनने वालों को हम दोनों का सादर नमस्कार। देखिए, ये जो मैंने गज़ल लिखी थी, ये उम्मीदों का रूप सलोना बाकी रख। हमें हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने भीतर उम्मीदों को बचाए रखना चाहिए। निराशा में इतना नहीं डूबना चाहिए कि कोई किरण ना बचे भीतर आने के लिए। और दूसरी चीज़, खर्च ना हो जाना केवल 2 कौड़ी में। हमारा जीवन कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, किन विचारों में खर्च होता है, इस ज़रा सोचने समझने की ज़रूरत है हमको। तो ये जीवन चांदी और सोना और हीरा जैसा है, हम जैसे चमकाना चाहें। और आज दर्शकों, मैं आपसे बात कर रही थी, स्टेटस पे मैंने डाला हुआ था कि मेरी दीदी ने जो है प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और उम्र की आवश्यकता कभी भी नहीं। सीखने के लिए जब हम सीखना चाहते हैं तो उसको उम्र की ज़रूरत नहीं होती कि हम अब ये हो गए, ये कोर्स करें ना करें। दीदी ने अभी हालिया योगा का कोर्स प्रमाण पत्र हासिल किया है ना दीदी, और A ग्रेड के साथ। और बड़ी बात यह है कि वो जो है लिखित में भी बहुत अच्छे अंक दीदी ने प्राप्त किए हैं। प्रैक्टिकल तो है ही, दीदी करती हैं योगा। तो मैं आज बात शुरू करूंगी दीदी से, और दीदी से होती हुई वो बातें मेरे विद्यार्थियों तक भी पहुंचेंगी। कुछ सिलसिला बातों का ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले दीदी बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद, ये कोर्स पूरा करने के लिए और इतना बढ़िया जो है उपलब्धि हासिल करने के लिए, इतनी बढ़िया स्थिति हासिल करने के लिए। मैंने वो कॉपी भी दिखाई थी जिसमें आपकी तैयारियां हो रही थी। तो पहले ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे उठा कि मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए? पता, मैं शुरू से योगा कर रही हूँ, मतलब 8, 10, 11 साल हो गए होंगे। अच्छा। मेरे को एक बीमारी हुई थी, सार्कोडाइस। वो सांस नली में एक सिस्ट बन गई थी मेरी। अच्छा। तो एम्स से चला था इलाज मेरा। अच्छा। यहाँ नीलांबर भट्ट जी को दिखाया था, डॉक्टर नीलांबर भट्ट। तो उन्होंने कहा ये बीमारी तो फिर हो जाती है, 2-3 महीने बाद ठीक होगी, 2-3 महीने बाद फिर हो जाती है। तो इलाज उसका क्या बताया गया था? वो वहाँ से एम्स से डॉक्टर गुलेरिया जी ने इलाज किया मेरा। तो 1.5 साल तक इलाज चला मेरा लगातार। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप प्राणायाम करो। अच्छा, वही डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने कहा, बल्कि मैंने उनको नीलांबर भट्ट जी की बात भी बताई थी। उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा आज तक मेरे 9-10 साल हो गए, ये पेशेंट है, अभी तक तो नहीं हुआ, बस आप प्राणायाम करना। तो फिर तब से मैं प्राणायाम करती हूँ डेली। अच्छा। तो उससे पहले योगा मतलब ऐसा नहीं था? ना, तब तक नहीं किया। 2013 से 2013 से फिर लगातार है। हाँ, देखिए दर्शकों, ये जो दीदी ने अभी बताया कि ये एक बीमारी, क्या नाम बताया था दीदी? सार्कोडाइस, जिसमें श्वास नली में गांठ हो जाती है। गांठ हो जाती है। और उसमें दिक्कत क्या क्या आती है? फिर सांस नहीं जाती, सांस लेने में पूरी सांस नहीं आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों तक सांस पूरी नहीं पहुंचती है। देखिए, फिर एक बीमारी से अगर फेफड़ों तक सांस नहीं पहुंचेगी तो दूसरी कई बीमारियां आएंगी। तो इसके लिए हम चाहे जितना ही नकारें, आजकल के बच्चे योगा को, कुछ लोग होते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन इसकी जो है स्पष्ट प्रमाण ये दीदी खुद बता रही हैं, और तब से वो योगा कर रही हैं। और इसी योग ने उनको स्वास्थ्य भी दिया है, और इसी को देख करके औरों को शायद प्रेरित करने के लिए दीदी ने ये विचारा कि मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि मैं औरों के लिए भी, अगर जो सीखना चाहते हैं उनको मैं सिखा सकूं। मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं योग में हो पाऊंगी नहीं, आगे को बढ़ पाऊंगी, इसलिए अपने को ही मैंने। अच्छा। ये देखिए, मतलब दीदी जो कह रही कि कसौटी पर पहले अपने को कस के देखा है। हाँ, अपने को कसने के लिए ना। हाँ। कि तो मैं खरी उतर रही हूँ, नहीं उतर रही, जो कर रही हूँ मैं। हाँ। उसके लिए मैंने खुद को अपने के लिए तलाशने के हैट्स ऑफ दीदी, सैल्यूट। क्योंकि हम लोग दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, अपना मूल्यांकन नहीं करते, लेकिन जो अपने को तराजू पर तोलना जानता है वो जिंदगी में आगे बढ़ना जानता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये देखना कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कितना आता है। इसलिए दीदी ने ये परीक्षा दी, तो बहुत बढ़िया, और इस पर खरी उतरी है दीदी, तो आज तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और दर्शकों, आप में से बहुत, जब मैंने स्टेटस में डाला था तो बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ आई थी, और उन सभी को मेरा जो है सादर धन्यवाद भी है। आप लोग जुड़े रहते हैं मुझसे और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, इसके लिए बहुत जो है साधुवाद है आपको। और दीदी, पहले मैं आपका एक रूटीन भी जानना चाहूंगी। आप बहुत कर्मनिष्ठ है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी दीदी है बहुत लगनशील हैं। एक थोड़ा सा अपने दिनचर्या मुझे बताइएगा तो प्लीज। दिनचर्या में आप सवेरे कब उठते हैं? 3:30 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा।
3:30 बजे उठ के नहा धो के अपना फ्रेश होके पानी पिया, पहले पानी पी के नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं योगा करने बैठ जाती हूँ 5 बजे से, 4:30 पौने 5 बजे से 7 बजे तक मेरा कार्यक्रम चलता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें मैं प्राणायाम करती हूँ। 12 सूर्य नमस्कार तो मेरे जरूरी हैं मंत्रों के साथ। अच्छा, बहुत ही हाँ, बढ़िया। तो इससे पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है ना। हाँ 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 पूरे। तो बस और प्राणायाम करती हूँ, अनुलोम विलोम कपालभाति ये चीजें चलती है। फिर वो डेली रूटीन पूजा हो गया, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा सभी हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ, और बच्चे सब बाहर ही हैं। बाहर है, हाँ। तो सब काम डेली रूटीन के हिसाब से सब काम चलता रहता है दिन भर। अच्छा, ये मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ है, एक संतुलित जीवन जिसे हम कहते हैं ना। हाँ, और आज क्या हो गया ना दीदी, विज्ञापन की दुनिया हो गई है, इतना भ्रम और इतना भ्रामक। संतूर साबुन से नहाने से हमारी स्किन नहीं बनेगी, है ना। जो हमें अपने ऊपर चीजों को का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, उनको लागू करना होगा, योग करना होगा, भोजन पर ध्यान देना होगा, तब होगा, ना कि बाहरी चीजों से हमारा रंग रूप निखरेगा, है ना। स्वास्थ्य तभी है जब हम अपने आप को साधेंगे, बिल्कुल, है ना। तो आपकी ये जीवन शैली देख करके बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। आज दीदी मैं थोड़ा सा विषय इतर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कुछ था और अभी इसी बीच मेरी एक जो शिष्य है ना, फोन आ गया था। हाँ, उसका फोन आ गया था। उससे कक्षा 6 से पढ़ाया था मैंने, बच्ची थी छोटी सी, अभी वो BSc कर रही है और साथ में वो नीट की तैयारी कर रही है। एक बार दिया था उसने एग्जाम और अभी वो रह गया था, अभी दूसरी तैयारी कर रही, लेकिन इतना वो भयभीत है, इतना डरी हुई है कि नहीं निकलेंगे तो क्या होगा। तो मैं आज वो निधि नेगी बच्ची का नाम है, वो मेरी स्टूडेंट थी बांगीधार में। तो ऐसे सभी बच्चों के नाम आज मैं थोड़ा सा ये बातों का रुख मोड़ लेना चाहती हूँ कि जो जीवन को एक विषय तक सीमित कर लेते हैं। अब जैसे अगर ये नीट नहीं निकला तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन हाँ, नीट आपके लिए, हाँ, यही कि नीट आपके लिए बना है, आप नीट के लिए नहीं बने। दुनिया की कोई भी चीज, मैं सभी विद्यार्थियों को ये कह देना चाहती हूँ, कभी हम सोचते हैं और वो फलीभूत नहीं हो पाता है ना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि शायद 90 या इससे ऊपर % लोगों का मनचाही चीज नहीं मिलती ना, है ना। तो जहाँ पर जो चल रहा है, आप कितना मानते हो इस चीज को? मतलब कुछ मेहनत हमारी तो होती है अपनी जगह, लेकिन नियति भी होती है ना। नियति का भी बहुत फर्क पड़ता है, नियति बहुत ही है ना। आपने भी जैसे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ रही होगी तब कुछ ना कुछ सोचा होगा, जिस हिसाब से मैंने एक बार जिक्र भी किया था कि इतना उस जमाने में दीदी ने AA में किया हुआ था, तो निश्चित रूप से सपने रहे होंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और वो जो चरितार्थ नहीं भी हुए हैं, लेकिन जो है जब जैसा मिल रहा है उसमें उसको स्वीकार करना है ना, उसको स्वीकार करना। और रास्ते कहीं बंद नहीं होते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। और अभी मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मतलब ये आज ही मैंने फेसबुक पे देखा कि एक बड़ी अच्छी यूट्यूब में वो अपने कंटेंट क्रिएटर थी, बहुत अच्छे कंटेंट, मीशा अग्रवाल कुछ नाम ऐसा दिया हुआ था। तो वो केवल उन्होंने सुसाइड केवल इसलिए किया 22-23 साल की अवस्था में कि उनके फॉलोअर्स की संख्या पहुंच गई थी 1 मिलियन। और वो जो है पब्लिक का मूड है भाई, वो हो सकता है कि एक जैसा कंटेंट देखते देखते उग गए और उन्होंने अनफॉलो करना शुरू किया या जो भी हुआ, तो वो डिप्रेशन में चली गई और लास्ट में जो है नतीजा सुसाइड कर लिया। देखिए कितना हम लोग प्रभावित हो जा रहे हैं बाहरी चीज़ों से। ये जिंदगी जो है इतना असर डाल रही है हमारे ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी हमको कद्र करनी चाहिए ना। तो ये मतलब ये ऐसा जो लोग इतना कच्चा कर ले रहे हैं मन को, तो मन को साधने के कुछ उपाय बताइए दीदी। आप तो इतना योगा करते हो, मैं फिर अपनी बात तो रखूंगी, लेकिन पहले मैं दीदी से जान लूंगी। वो थोड़ा सा दीदी योग भी करती हैं, तो मन की शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ बताइए आप। मैं तो कहती हूँ पहले सबसे पहले प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम का मतलब मैं क्या समझूं? अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम आंतरिक शक्तियाँ होती ना प्राणायाम को, प्राण अंदर से प्राण आते हैं प्राणों की ना। अनुलोम विलोम करा, उसी से प्राण शक्ति जागृत होती है। है ना, उसी से। और सारी हमारी जो मेमोरीज है सब चीज उसी से बढ़ती है। तो इसका प्राणायाम आप जरूर करें। मतलब उससे क्या शांति भी मिलती है, शांति भी मिल और जो ये नेगेटिव थॉट होते हैं ना, वो निकलते हैं, बाहर निकलते पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो ये तो दर्शकों देखिए, दीदी जो बता रही हैं वो बाहर से मन को हटाकर अपने भीतर लौटने की एक प्रक्रिया प्राणायाम के माध्यम से वो कह रही हैं। हम लोग क्या होता है, मुझे जो समझ में आता है ना दीदी, जो हमारी ऊर्जा है, जो मैंने पढ़ा था
जो हमारी चेतना है ना वो पूरे शरीर से पूरे जो है भाग में बटी हुई रहती है। और ये जो हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उसमें अपने आप को समेटा जाता है, एकत्र किया जाता है। क्योंकि हम लोग क्या अच्छी चीज दिख रही है, आंखें उधर भाग गई, इसकी लाइफ हमें अच्छी लग रही है तो चाहेंगे ऐसा होना, फिर वो दिख रहा है तो वैसा होना, यानी इतनी जगह डिवाइड है। अरे हम क्या हैं, ऊपर वाले ने हमें क्या बना रखा है, इस पर विचार करना जरूरी है। ये नहीं तो इसीलिए प्राणायाम हमको एकाग्र मन करता है हमारा। प्राणायाम से ना मन एकाग्र होता है। आप करके तो देखिए एक बार, करके देखिए 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे आधा घंटा पता भी नहीं चलेगा कि 1-2 घंटे आपके कैसे निकल गए। तो दर्शकों ये केवल जो है ये सुनने से नहीं होगा, सुनने से करने से ही होता है। बिल्कुल हाँ, ज्यों गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे ना, मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो ये वही महसूस कर पाएगा जो स्वयं इसको करके देखेगा। मैं 2 घंटे करती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है 3 घंटे 4 घंटे भी बैठूं तब भी मेरे लिए कम है। क्या मतलब इतना। और यहाँ क्या होता है, हम मैं बच्चों से कभी कहती हूँ ना, एक बार मैंने मेडिटेशन कराया तो मैं चश्मा उतार के दिखाती हूँ, बच्चे क्या करते हैं ना, ये ऐसे थोड़ी देर उनसे कहो कि बच्चा बेटा आंखें बंद कर लो और ऐसे करना है, तो ऐसे करते हैं। इसका मतलब इतना भारी होता है उनको आंखें बंद करना। हाँ। आंख बंद करके अपने आप को देखना, अपने भीतर अपनी सांसों को देखना, अपनी सांसों को देखना, है ना, पता ही नहीं चलता टाइम तो। हाँ। अपने भीतर उतरना। ये आज के जो क्या है, चारों ओर हमारे बाजार फैल गए, सपने बिक रहे हैं, बिल्कुल बातें बिक रही हैं, चीजें बिक रही हैं। अब उसमें मतलब मैं ये समझती हूँ, जैसा मैं ये नेगेटिविटी जो आ रही है ना, इसी वजह से है। क्योंकि मैंने एक दोहा लिखा था काफी पहले कि ये पालूं और वो पालूं, ये है ऐसा रोग जिससे अंतिम सांस तक मुक्त न होते लोग। तो ये दौड़ फिर वो दौड़ फिर वो दौड़, तो जिंदगी भर हम दौड़ते रह जाते हैं। अब मैं वापस फिर अपने विद्यार्थी की बात पर आती हूँ। निधि नेगी ने जो सवाल उठाया था, जो बात उठाई थी, देखिए बच्चे ने कहा था, उसने ये बोला था कि अगर हम नहीं निकल पाए, और ओवर थिंकिंग, 2 चीज़ें उसने मुझसे कही थी। तो मैंने उसको ये बोला है, बच्चे को ये बोला है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कई मुझे तो बार बार में शेर याद आ जाते हैं ना, कि किसी का शेर था कि अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे तब होता है। उसने जो डिसाइड किया होगा अंत तो गत्वा वही होगा। क्योंकि अभी दीदी आपको शायद याद होगा कि मेरा एम था डिग्री कॉलेज में जाना। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ आना था, मुझे एलटी में आना था, तो फिर मेरे को वही रास्ता जो मिला मैं उसमें खुश हूँ। ना रंग अच्छा ना मलाल अच्छा, वो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। हर विद्यार्थी के लिए मैं ये कह देना चाहती हूँ कि अपनी ओर से कोई दुराव छिपाव किए बगैर अपनी पूरी तैयारी करें, ताकि अपनी अंतरात्मा को हम जवाब दें कि मैंने तैयारी पूरी करी है, मेरी ओर से कोई कोर कसर मैंने नहीं रखी। अब मेरा अगर यदि चयन नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, मैं मेरे अनुकूल और क्या क्या लाइनें हैं, कहाँ कहाँ मैं जा सकती हूँ, उस बारे में थोड़ा सा सोचूं, उस बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूँ। ये ना सोचूं कि मेरी अंतिम मंजिल यही थी, ये नहीं मिला तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी ऐसे खत्म नहीं होती है ना, जिंदगी में रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, एक नहीं तो दूसरा मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ये नहीं बन पाए तो कुछ और बनेंगे। हो सकता है जैसे कलाम जी की बात आती है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो पायलट बनना चाहते थे, और वो अगर पायलट बनते तो शायद हम उनके इस रूप के दर्शन नहीं कर पाते। तो मे भी संभव हो सकता है कि ईश्वर आपसे कुछ और बेहतर चाहता है। तो इसके लिए वो बच्चे जो अपने आप को निराशा में धकेल देते हैं, उनसे मैं साफ कहना चाहूँगी इस चीज़ को कि जब भी आपको निराशा आती है, जैसे दीदी ने कहा प्राणायाम, मैं यही चीज़ कहूँगी कि जब आपको निराशा आती है ना, और जब नेगेटिव थॉट्स घेरने लगते हैं, तो आप थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए, अपने सांसों पे ध्यान रखिए ना, सांसों पे ध्यान रखिए, और अपने आप को महसूस कीजिए, और ये सोचिए जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये समय भी नहीं रुकेगा, ये समय भी निकल जाएगा। जो नकारात्मकता से भरा समय है ये भी निकल जाएगा, समय रुकता नहीं, नदी की धारा सा है। और कोशिश कीजिए कि मुझे अपने, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं सशक्त आत्मा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, और ये संसार मेरे लिए है, मैं इनकी चीज़ों के लिए नहीं हूँ। नौकरी मेरे लिए है, मैं नौकरी के लिए नहीं हूँ। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो बिजनेस करूँगी, कोई और क्षेत्र में काम करूँगी। तो यहाँ तक अपना जो दृष्टिकोण है थोड़ा सा उसको हमें व्यापक करना होगा। निधि सुन रही होगी तो निधि ये ज़रूर बेटा सुनना कि आप पूरी तैयारी के साथ पेपर दीजिए, लेकिन परिणाम की चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग की बात जो निधि ने कही, हम क्या होता है ना दीदी, प्रेजेंट को हम कभी नहीं जी पाते।
ओवर थिंकिंग तभी होती है जब हम उस आगे समय बढ़े। को सोचते हैं जिसका संचालन हमारे हाथ में नहीं है, नहीं जिसको हम ना देख पा रहे हैं ना महसूस कर पा रहे हैं कि आगे आने वाला समय क्या है। उसको जिस समय को हम पकड़ नहीं पड़ पाते, उसको लेकर के एक भ्रम के आधार पर कल्पनाएं करना, ये ओवर थिंकिंग कहाँ से कहाँ तक सोचते हुए चले जाना। और जब आदमी इसमें घिरता है ना तो एक भंवर जैसा बन जाता है उसके लिए, तो डिप्रेशन में भी चले जाता है, पता है क्यों नहीं जाता है वो जो डिप्रेशन में चले जाता है। केसेस होते हैं ना, ऐसे हो रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि विचार ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं ना, फिर वो तो लहरों के साथ बहने जैसा हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपने आप को खींचिए, वापस वर्तमान में आइए और उसको जीने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहती हूँ कभी आप जो है, जैसे मैंने तो कबीर पढ़ा है और उनका अलग से अध्ययन भी किया हुआ है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कबीर दास जी का, वो इतना ज़बरदस्त। कबीर ने एक पद लिखा था कि वो ये कहते हैं, ईश्वर पर इतना विश्वास, वो कहते हैं कि हम ना मरे मरे संसारा और हमको मिला जीवन हारा। और वो ये इस बात पे जोर देते हैं कि मैं नहीं मरूंगा कभी भी। और आज देखिए कबीर को कितने वर्ष हो गए, कबीर जीवित हैं, हम बार बार उनका उच्चारण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी जो है रचनाओं को सुनते हैं। ईश्वर पर कितना ज़्यादा विश्वास उनको कि मैं नहीं मरूंगा किसी भी कीमत पे, जबकि वो तो अनपढ़ थे। हाँ। और उनकी इस आस्था ने उन्हें अमर बना दिया। और वो जीने का तरीका होता है, उसी में वो कहते हैं कि हमको मिला जिया, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी शक्ति पर मैं विश्वास करता हूँ। और उसी में वो इतना भरोसा, वो ये कहते हैं कि हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, और हरि न मरे है तो हम काहे को मरे हैं। भगवान मरेगा तो मैं भी मरूंगा, अगर भगवान नहीं मर सकता तो मैं भी नहीं मर सकता हूँ। तो आप ये मान करके चलिए कि मेरे साथ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनको थोड़ी देर अपने मन को खींचिए इस संसार से अपने भीतर की ओर। उस ईश्वर से योग बना भी इसलिए है दीदी, बिल्कुल योग का मतलब बस जो ये हमारी शरीर की आत्मा है ना, परमात्मा से जोड़ने के लिए बस हाँ। इसी के लिए तो योग नाम दिया है। बिल्कुल। और वो मिलेगा प्राणायाम से ही, जितना अपने सांसों पे ध्यान दो, प्राणायाम से ही हम तो हमें मतलब ये अपनी ओर लौटना होगा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो तभी महसूस कर पाएंगे हम जब अपनी ओर आएंगे। तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी थॉट्स हैं, ये सोचिए कि ये अभी मेरा खराब समय चल रहा है, कल नहीं होगा ऐसा। ओवर थिंकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, सब समय के हाथ में छोड़िए, आप अपनी मेहनत करिए बस। लेकिन बच्चों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पुरुषार्थ जरूर करें। हाँ, मेहनत में कहीं भी अपने मतलब कमी नहीं करें। मैं मतलब जैसे आपने कहा ना कि मैंने इसलिए टेस्ट दिया कि ये देखूं कि मैं कहाँ पर हूँ। हाँ। वो अपना मूल्यांकन स्वयं करे ईमानदारी के साथ, बस है ना। क्योंकि कल्पनाएं, क्यों दिखावे से कुछ नहीं होगा। दिखावे से हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन नहीं, हम तो खुद मेहनत करनी चाहिए कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं करके ना। सही बात है। तो बस यही है कि मेहनत जरूर करें आप, तो इसलिए रिजल्ट चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, बस अपनी तरफ से कहीं भी कमी आए या प्रतिकूल आए, बस ये मतलब मुझे अपने आप को मैं जवाब दे सकूं कि मैंने ठीक किया, बस रिजल्ट चाहे जो रहा, जो भी है, है ना, जो भी परिस्थिति है। तो सभी विद्यार्थी इस चीज को ध्यान से सुन ले, हर कोई ध्यान से सुन ले। हमारी मनचाही चीजें नहीं होती लाइफ में वो होता है जो निर्धारित किया हुआ होता है ना। बिल्कुल हाँ। तो ऊपर वाले ने जो कथा लिख रखी है, कहानी वैसे ही आगे बढ़ी, लेकिन अपनी मेहनत अपनी जगह है। आप इसको मान करके चलिए, परिश्रम पूरा कीजिए, पुरुषार्थ पूरा कीजिए, लेकिन जो है उस भविष्य के बारे में मत सोचिए। आप करंट को, वर्तमान को जिए और उसके बारे में मत सोचिए जो समय अभी आया नहीं है। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते को जरूर खोलेगी, वो जरूर रंग लाएगा। इस पर आप संदेह मत करिए। अगर मैं अपने ऊपर जो है संशय करूंगी तो दूसरा मेरे पर विश्वास कैसे करेगा? तो अपने ऊपर संदेह नहीं करना है, अपनी परिश्रम पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, आस्था रखिए, और जिंदगी एक जो है सफर है, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। तो फिर बात करेंगे। आज निधि की बात से पूरा विचारधारा इधर की उधर पलट गई। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, निधि को भी ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएं हैं। और आप जीवन में अच्छा करें, अच्छा सोचे, आगे बढ़े। ईश्वर वो दे जैसा आप चाहते हैं, और वो हर हाल में आप लोगों को खुश रखे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।